नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त जो है हम जम्मू में प्रवेश करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों के हाथ में मशाल हैं। दूर दूर तक, जहां तक कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रियों के हाथ में मशाल है और ये एक अपने आप में संदेश है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? राहुल गांधी जी का और भारत यात्रियों का 7 सितंबर को एक संकल्प था कि 3,500 किलोमीटर पैदल चलकर श्रीनगर जाएंगे और तिरंगा लहराएंगे। आज हम पंजाब राज्य को पार करते हुए जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गर्व महसूस हो रहा है और सारे भारत यात्रियों को भी कि आज हर कदम हमने इस देश की एकता के लिए और मोहब्बत के लिए बढ़ाया है और यही मोहब्बत और यही एकता का परचम इस देश में आने वाले वक्त में लहराएगा। तो मशाल से क्या एक अनोखा संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मशाल जुलूस है, ये महंगाई के खिलाफ है, ये बेरोजगारी के खिलाफ है, ये देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके खिलाफ है, ये नफरतों के खिलाफ है। और ये जो मशाल हमने जलाई है ये रोशनी का प्रतीक है। आने वाले समय में एक नया सूरज उदय होगा और उस नए सूरज में, नए दिन में राहुल गांधी जी की जो सोच है कि इस देश में एकता होनी चाहिए, गंगा जमनी तहजीब होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए और वही होकर रहेगी। सत्ता पक्ष लगातार ये आरोप लगाता आया है, तमाम तरीके के कई आरोप लगे हैं, उसको लेकर क्या उन आरोपों पर ये मशाल खरी उतरेगी? बेचारी सरकार जो सत्ता पक्ष में है वो काम करने की बजाय आरोप लगा रही है। इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए क्या होगी? जो सत्ता है, जो चुनी हुई सरकार है, उसका उपयोग काम के लिए नहीं हो रहा बल्कि आरोप लगाने के लिए हो रहा है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये जन सैलाब इस बात का प्रतीक है कि नया सूरज जल्द उदय होगा। तो क्या ये उन आरोपों पर एक नई रोशनी और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 2024 में एक नया उजाला देखने को मिलेगा? राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का बच्चा बच्चा चाहता है और हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो तपस्वी हो, जो संकल्प करता हो, जो गरीबों का दर्द जानता हो, और वो है राहुल गांधी जी। पहाड़ों पर आते आते जो है हाथों में भारत जोड़ो यात्रियों के मशाल आ गई है। जो लोग कहते थे कि ये यात्रा पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, तमाम सारे आरोप कोरोना से लेकर और सिक्योरिटी रीजंस तक लगाए गए। क्या कहना चाहेंगे आज जम्मू में प्रवेश? सारे आरोप निराधार और झूठे साबित हुए हैं और ये मशाल इस बात का प्रतीक है कि सत्य की जीत हुई है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ये भारत यात्रियों की और राहुल गांधी जी की जीत है जिसने देश में एकता का परचम लहराया है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस तिरंगे की शान में 2 पंक्तियां ही कहूँगी। कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कि कुछ नशा इस तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है और हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा हिंदुस्तान के सम्मान का है। और आज ये पैगाम राहुल गांधी जी के द्वारा सत्य होता दिखाई दे रहा है कि लाल चौक पे हम झंडा फहराने जा रहे हैं। तो जैसे कहा जा रहा था कि पहाड़ों पर जाते जाते ये जो यात्रा है सिक्योरिटी रीजंस के तरफ पे पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाती है और आज ये सत्य होता दिखाई दे रहा है कि आप लाख बंदिशें लगा लें हमारे ऊपर, लेकिन हाँ, ये यात्रा पूर्ण होकर के रहेगी जैसा कि आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से क्या एक नया पैगाम? चुकी इससे पहले देखा हमने पंजाब में देखा, पठानकोट में देखा, यात्रियों के हाथ में झंडे थे, लेकिन आज यहाँ पर शाम होते होते मशाल किस तरीके से वो झंडे मशाल में बदल गए। देखिए, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, तो आज देश के कोने कोने से लोग लेकर के ये मशाले चल रहे हैं। ये इसका पैगाम है और ये इसका जवाब भी है। आज ये मशाल किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रियों के हाथ में जो है झंडे से मशाल में तब्दील हो गए। बिल्कुल, ये मसाले वो हैं जो एक नई रोशनी का और राजनीति में एक नई रोशनी का उदय कर रही हैं। जिस तरीके से देश में जाति, धर्म और मजहब और भाषा के नाम पे देश में लोगों को बांटने का काम किया गया, आज ये मसाल ये तय कर चुकी है। जो कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी यात्रा की, उस यात्रा के सूत्रधार आदरणीय राहुल गांधी जी, इस यात्रा को आज कश्मीर में हम पहुंच चुके हैं, जम्मू में, और ये अब ये तय कर चुका है कि देश में नफरत और महंगाई के खिलाफ एक नई रोशनी का उद्यम होगा। तो नई रोशनी क्या ये मशालों से ही मिलेगी?
बिल्कुल मसाले देखिए, मसाले ये तय करती हैं कि आने वाले समय में जो राजनीति है। आप बताइए, आज देश में अच्छा महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और देश में सभी राजनीतिक पर भारतीय जनता पार्टी खासकर इस देश को बांटने का काम कर रही है। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की और एक साथ खड़े होकर इस यात्रा में सम्मिलित होने की। अभी ये यात्रा पूरे एक इतिहास रच रही है और जम्मू से अब कश्मीर की यात्रा चंद पल बचे हुए हैं। हम लोग एक क्रांति का रूप ये यात्रा ले चुकी है और आने वाले समय में अब ये तय कर देगी कि आगे राजनीति का क्या हुआ। यात्रा में आप नए नए तौर तरीके आजमा रहे हैं, नए नए जो है रूप में आप आ रहे हैं। क्या एक रूप से यात्रा सफल नहीं होने वाली थी? क्या ये जो है उन विरोधियों पर पूरी तरीके से परास्त कर पाएंगे? देश के प्रधानमंत्री ने नए नए रूप बदलने का काम किए। हमने नए नए रूपों से देश के प्रधानमंत्री को हमेशा मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज देश की जनता और जम्मू की जनता, जहां से हम लोग चले थे, जो लोग कहते थे ये यात्रा सफल नहीं होगी, ये यात्रा अंतिम पड़ाव पे है और पूरी तरह से आगे बढ़ रही है और ये हम पहुंचने का। कभी आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी नए रूप लेते हैं, यहाँ तो आप ही नए नए रूप लेते हैं। क्या एक रूप से जो है यात्रा सफल नहीं होने वाली थी? देखिए, यात्राएं तय करती हैं। इससे पहले कई सारे आंदोलन हुए, आज़ादी का आंदोलन हो या दांडी यात्रा का आंदोलन हो। जिस तरीके से देश में जो देश के प्रधानमंत्री कई मुद्दों के जरिए उन्होंने देश की जनता को एक वो करने का, गुमराह करने का काम किया। आज जरूरत है लोगों को एक साथ होने की और एक साथ होके देश की आवाज़ बनने की और इसीलिए इस मसाल ने इस देश की जनता को एक नई रोशनी देने का, एक नया आयाम देने का ये तय कर चुके हैं कि अब आगे वाली राजनीति अब देश में भारत की प्यार, एकता, अखंडता और संप्रभुता को तय करेगी।